नेक्सॉन ईवी मैक्स, नेक्सॉन ईवी प्राइम। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि नेक्सॉन ईवी मैक्स में क्या क्या फीचर्स एक्स्ट्रा आते हैं और कौन से प्राइम फीचर्स देके टाटा मोटर्स ने नेक्सॉन ईवी को नेक्सॉन ईवी प्राइम बना दिया है, और बेसिकली ये बताऊंगा कि कौन सी किसके लिए है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। थैंक्स टू टाटा मोटर्स जिन्होंने दोनों गाड़ियां हमें प्रोवाइड की और बोला कि भैया बताओ लोगों को कि क्या डिफरेंसेस है, कौन सी किसके लिए लॉजिकल है। मैंने अच्छी खासी इन दोनों गाड़ियों को पहले भी चला रखा है, अभी भी चला ली है। चलो बात करते हैं, एक काम करते हैं। सबसे पहले मैं आपको प्राइम में जाके बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें नई आई है, किसके लिए वो सेंसिबल है, क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। फिर ईवी मैक्स में जाके बात करते हैं। तो सबसे पहले फीचर्स की बात कर लेते हैं प्राइम और ईवी मैक्स में, फिर इनको चलाएंगे और चलाते वक्त क्या क्या डिफरेंसेस उसकी भी मैं बात करूँगा। देखो, अंदर की तरफ आप जब कैबिन में बैठोगे तो मोटा मोटी फीचर्स में जो है नेक्सॉन ईवी प्राइम में भी काफ़ी सारे मिलते हैं। ये पर्टिकुलर जिस कार में मैं बैठा हूँ इसमें वो अपडेट नहीं है, क्योंकि ये लक्स वेरिएंट नहीं है। जो लक्स यानी कि जो टॉप एंड वेरिएंट है उसमें आपको सन रूफ जो है वो भी देखने को मिलती है, आपको देखने को मिलते हैं लेदराइट सीट्स उसमें, और साथ ही में बाकी कुछ फीचर्स जो कि अभी इस गाड़ी में भी मौजूद है, जैसे कि टच स्क्रीन जो है उसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले जो है वो आपको दिया गया है। साथ ही में जो है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद में नेक्सॉन ईवी को ईवी प्राइम जब किया है तो टाटा ने वहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स ऐड कर दिए गए हैं, जो कि अभी मैं देख पा रहा हूँ। क्रूज़ कंट्रोल जो है वो आपको मिलता है। रीजनरेशन लेवल जो है वो 3 स्टेप वाले मिल गए, यानी कि मल्टी मोड रीजनरेशन लेवल जो है वो यहाँ मिलते हैं आपको। साथ ही में आपको एक सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू ITPMS भी ऑफर कर दिया गया है। स्मार्ट वॉच कनेक्टिविटी जो है वो भी यहाँ पे ऑफर कर दी गई है। तो ये फीचर्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ नई वाली प्राइम में आएंगे, जो अब नई आ रही है उसमें आएंगे, बल्कि सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू जितनी भी नेक्सॉन ईवीज आज सड़कों पे दौड़ रही है उनमें भी ये फीचर्स जो है वो टाटा मोटर्स पुश करने वाली है, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। उसके बाद में गाड़ी जो है ओवरऑल सेम है, मतलब नेक्सॉन ईवी मैक्स और नेक्सॉन ईवी प्राइम। ऐसा नहीं कि बैठने में कहीं कोई डिफरेंस है या कोई मतलब आउटराइट ऐसा डिफरेंस जो बाहर से आपको देखने में अलग मिलेगा। पहले चलते हैं नेक्सॉन ईवी मैक्स में, देखते हैं उसमें एक्स्ट्रा क्या है। तो टॉप टू टॉप वेरिएंट अगर आप कंपेयर करोगे तो उसमें आपको 2 लाख रुपए के आसपास का डिफरेंस मिल जाएगा। फीचर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको यहाँ पे वायरलेस चार्जर जो है वो ऑफर किया जाता है। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आप देख सकते हैं। एक जूअल शेप का आपके पास में यहाँ पे डायल दिया गया है, नॉब दिया गया है, जिससे बेसिकली आप गियर सेलेक्ट कर सकते हैं। PRND डिस्प्ले यहाँ पे जो दी गई उसमें दिखाता है कि आप किस मोड पे हैं। प्लस S यहाँ से गायब हो गया है, जो हमने उसमें स्पोर्ट मोड देखा था। कहाँ गायब हुआ है? वेल, उसके लिए यहाँ पे 2 बटन दे दिए गए हैं, जिसमें अब एक नया मोड ऐड हुआ है जो कि है इकोनॉमी मोड, स्पोर्ट ड्राइव मोड, सिटी ड्राइव मोड और इकोनॉमी ड्राइव मोड जो है वो भी यहाँ दिया गया है। इस जो ये वॉइस है उसको आप बंद भी कर सकते हैं चाहे तो। उसके बाद में आपके पास में रीजनरेटिव ब्रेकिंग जो है उसके डेडिकेटेड बटन है। क्रूज़ कंट्रोल के भी डेडिकेटेड बटन है। ये डेडिकेटेड बटन इसलिए क्योंकि उसमें वो जो बाद में सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू दिए गए इसलिए MID से होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है आपको डेडिकेटेड बटन जो है वो दिए गए हैं। लेकिन बाकी चीज़ें जो है वो बरकरार, जैसे कि आपके पास में ऑटोमेटिक AC आपको मिलता है, आपके पास में जो है स्क्रीन आपको मिलती है जिसमें एंड्रॉइड ऑटो एप्पल काफ़ी मिलता है। हाउएवर इस स्क्रीन में बार एक और फीचर जो है वो आप नोटिस करेंगे, वो है एयर प्यूरीफायर, वो भी यहाँ पे दे दिया गया है। इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर जो है वो भी आपको मिलता है। और इस गर्मी में और इस काफ़ी अच्छी वाली ह्यूमिडिटी में एक और चीज़ जो मैं अभी करंटली अप्रिशिएट कर रहा हूँ और आप भी करेंगे, वो है कि आपको वेंटिलेटेड सीट्स जो है वो भी ऑफर की जाती है। अब बाकी के फीचर्स और परफॉर्मेंस की बात जो है वो ड्राइवर सीट से कर लेते हैं। टाटा नेक्सॉन ईवी मैक्स में मैं इस वक्त बैठा हूँ और टाटा मोटर्स का जो आइडिया है जो मतलब पेश करने का ईवी मैक्स को, वो बड़ा ही क्लियर है। यहाँ पे वो सब फीचर्स दिए गए हैं जो कि लॉन्ग जर्नीज़ में आपको हेल्प करेंगे। बैटरी पैक जो है वो 40.5 kWh का लगा हुआ है, जिसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा रेंज भी मिलती है। प्लस क्योंकि बैटरी पैक हैवी हो गया है तो उस वजह से मोटर जो है वो भी थोड़ी ज़्यादा पावरफुल है। 143 PS की पावर और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो आपको मिलने वाला है। ना सिर्फ ये, क्योंकि एक्स्ट्रा बैटरी पैक है, लॉन्ग ट्रिप्स आपको हाईवे वगैरह पे करनी होगी तो 4 व्हील डिस्क के साथ में आते हैं, मतलब चारों व्हील्स में जो है डिस्क आपको देखने को मिल गया है। उसके बाद में ESP जो है वो भी ऐड हो गया है। तो अगर आपको लॉन्ग ट्रिप्स वगैरह करनी हो और अगर आपको जो है मतलब कम स्टॉपेज लेने हो तो आप ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि लॉन्ग ट्रिप्स आप उसमें नहीं कर सकते हो। रेगुलर नेक्सॉन ईवी या जो नेक्सॉन ईवी प्राइम है उसमें भी कर सकते हो। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस पर जोर बहुत ही ज़बरदस्त है, ना सिर्फ टाटा मोटर्स का बल्कि गवर्नमेंट का भी इन जनरल। तो उस वजह से जो है रॉबस्ट होता जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर। इनफैक्ट एक काम करते हैं, नेक्सॉन ईवी प्राइम में चलते हैं और उसी में आगे बात करते हैं। तो हाईवे छोड़ के मैं आ गया हूँ नेक्सॉन ईवी प्राइम के हैबिटेट में, यानी कि शहर में। वैसे ऐसा नहीं है कि नेक्सॉन ईवी प्राइम को आप जो है हाईवे पे नहीं चला सकते, तो चलाओ भाई, कोई मना नहीं कर रहा है, आप चला सकते हो डेफिनेटली। इनफैक्ट अगर आप ओकेजनली लॉन्ग ट्रिप्स करना चाहो तो वो बिल्कुल पॉसिबल है। 30.2 kWh का बैटरी पैक जो है वो आपको यहाँ पे मिलता है और पावर और टॉर्क फिगर जो है थोड़े से कम है। 16 PS कम पावर है, 5 Nm कम टॉर्क है, लेकिन वो आपको फील नहीं होगा। परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम सी फील होगी दोनों गाड़ियों में, बिकॉज यहाँ पे वेट जो है वो कम है। और साथ ही में जो फीचर्स दिए गए हैं वो बहुत ही बढ़िया है सिटी के हिसाब से। लेकिन कुछ फीचर्स की डिमांड जो है लंबे टाइम से रही थी। कस्टमर्स को TPMs की डिमांड थी, मेरे को डिमांड थी मल्टी लेवल रीजनरेशन की और
कस्टमर्स को क्रूज कंट्रोल थी एक्चुअली, मुझे TPMS और मल्टी लेवल रीजनरेशन की थी। तीनों चीज़ें जो है वो दे दी गई है, प्लस एडिशनल स्मार्ट वॉच कनेक्टिविटी जो है वो भी टाटा मोटर्स ने फ्रॉम सॉफ्टवेयर अपडेट जो है वो प्रोवाइड की है। अब वो सॉफ्टवेयर अपडेट सिर्फ नए प्राइम ओनर्स को नहीं मिलेगा, वो जो एग्जिस्टिंग नेक्सॉन EV कस्टमर है उनको भी मिलेगा, और वो भी जो है नेक्सॉन EV प्राइम उनकी वहाँ पे हो जाएगी। फिर एक इंपॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर जो है वो चार्जिंग भी है। अगर आप ये साथ में जो प्रोवाइड किया गया इस चार्जर से चार्ज करना चाहें तो नेक्सॉन EV प्राइम जो है वो ज़रूर आप ओवरनाइट चार्ज कर पाएंगे। मतलब जैसे आप ऑफिस से आते हो और आपने ऑलमोस्ट गाड़ी को जो है 10% पे ही छोड़ा है, तो ये पॉसिबल है कि आप शाम को 6-7 बजे गाड़ी को लगाओ और सुबह जब आप वापस ऑफिस जाने के लिए तैयार होते हो, चाहे 6, 7, 8, 9 बजे जितने भी जाते हो, तब ये गाड़ी जो है आपको ऑलमोस्ट फुल चार्ज मिलेगी, या शायद फुल ही चार्ज मिलेगी। मतलब इवन 6 बजे भी, 12 घंटे में भी हो सकता है फुल चार्ज हो जाए। बट आपके साथ में ये केस पॉसिबल नहीं है जब आप नेक्सॉन EV मैक्स जो है वो रखते हैं। तो अगर आपने ये कम्प्लीटली डिस्चार्ज कर दी है तो उस वाले चार्जर से इसको चार्ज होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, 16-17 घंटे भी लग सकते हैं। हाउएवर अगर आप 50,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देंगे तो आप एक 7.2 किलोवाट का चार्जर जो है वो अपने घर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं, और उससे जो है ये गाड़ी बहुत ही फास्ट चार्ज हो जाती है। प्रॉब्ली 6.57 आवर्स में जो है वो पूरी चार्ज हो जाएगी। तो लॉजिक यहाँ पे ये होता है कि आपको बेसिकली ये डिसाइड करना है कि क्या आपकी रनिंग पे बात आ जाती है कि आपकी रनिंग जो है वो ऐसी है कि 150 किलोमीटर जो है हर दिन होती है, और वो 150 किलोमीटर में आप ये गाड़ी जो है फिर भी 20-25% बच जाती है, घर पे लाके चार्ज कर सकते हैं। तो भैया एकदम सॉर्टेड है सीन, कोई दिक्कत नहीं, इसको चार्ज करो, मजे करो और जो है आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी रनिंग थोड़ी ज़्यादा है, आप बैटरी ऑलमोस्ट ज़्यादा मतलब कहते हैं कि और 10% से भी नीचे जाके ड्रेन करने वाले हो, तो आपको ये लेनी पड़ेगी, प्लस आपको 50,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे के वो चार्जर लेना पड़ेगा। तो भैया कंक्लूजन क्या है? वेल, जो अब तक मैंने आपको बताया उसको संक्षिप्त में मैं अब आपको बताता हूँ। देखो, अगर आपकी रनिंग ऐसी है जहाँ पे आप मोस्टली सिटी में चलाते हो और ज़्यादा नहीं चलाते, मतलब ऐसा नहीं है कि आप दिन में जो है 150-200 किलोमीटर चलाओ, या आपकी रनिंग ऐसी नहीं है जहाँ पे आप जो है बहुत सारे लोगों को बैठा के चलाओ, यूजुअली गाड़ी में 2-3 लोग ही बैठते हैं, या आपकी रनिंग कुछ इस तरीके की है जहाँ पे आप हर शाम को अपने घर ले जाके गाड़ी चार्ज पे लगाएं और वो फुल चार्ज हो जाए, इतना वक्त आपके पास में है, तो आपको नेक्सॉन EV प्राइम ले लेनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी रनिंग थोड़ी सी हैवी है, अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रिप्स जो है वो बहुत ही फ्रीक्वेंट होते हैं, अगर आप जो है मतलब ऐसा नहीं है कि आप मतलब गाड़ी को फ्रीक्वेंटली चार्ज नहीं कर पाते हैं, या आपके पास में लोड ज़्यादा है, कंसिडरिंग कि हो सकता है आप लोग 4-5 लोग बैठ के डेली एक रन करते हो, तो उस सिचुएशन में मुझे लगता है कि आपको नेक्सॉन EV मैक्स का जो एक्स्ट्रा जो पैसे हैं वो इन्वेस्ट करके नेक्सॉन EV मैक्स पे शिफ्ट होना चाहिए। दोनों ही गाड़ियाँ बहुत सारे लोगों के लिए लॉजिकल है। आई थिंक मोस्टली लोग जो EV पे शिफ्ट हो रहे हैं वो कॉस्ट ऑफ ओनरशिप की वजह से शिफ्ट होते हैं। दोनों की कॉस्ट ऑफ ओनरशिप तो सेम है, बट इनिशियल जो कॉस्ट एक्स्ट्रा हो जाती है उसकी वजह से शायद जो मोस्टली शहर वहर में चलाने वाले लोग हैं, जो फ्रीक्वेंटली कहते हैं ना अप डाउन करते हैं जो लोग, बट उनके अप डाउन की एक लिमिट है कि वो मे बी 50-100-150 किलोमीटर का ही अप डाउन करते हैं, तो उनके लिए तो प्राइम जो है वो लॉजिकल है ही। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको क्लैरिफिकेशन मिल गया होगा। अगर नहीं मिला है तो भैया कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। अगली वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।